जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कल जो मैच होगा साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वुमेन। तो इन दोनों टीमों के बीच में मैच होगा 3:30 बजे। ठीक है, तो कौन सी टीम जीतने वाली है, किस प्लेयर को लेना है, कैप्टन किसको करेंगे, वाइस कैप्टन किसको करेंगे, सारा चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एवरेज देखो तो 89 का दिखा रहा है। ठीक है, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में मैच होगा और जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ पे वाकई में इतना ही रन बनता है। ठीक है, वुमेन का मैच है, वुमेन के मैच में बाउंड्री छोटी होती है और वैसे भी 140 से ज़्यादा रन बनेगा नहीं। ठीक है, 140 मतलब कि इतना नहीं है कि 89 रन बनेगा, 100 रन क्रॉस तो करेगा, है ना। मेरे ख्याल से 120 रन 130 रन जा सकता है। ठीक है, 89 से तो मतलब ज़्यादा ही बनेगा। हाँ, तो ये चीज़ें मत देख लेना कि 89 बनेगा, 100 तो क्रॉस करेगा। ठीक है, अब ये गेम होगा तो होगा कैसे। ठीक है, अब अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करेगी तो गेम कैसा जाएगा। ठीक है, अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगी गेम कैसे जाएगा, सारा चीज़ें बताऊंगा। पूरी वीडियो देखना है, हर एक चीज़ समझा दूंगा। अभी जो करंट में मैच चल रहा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, करंट में जो मैच चल रहा है मैंने टीम लगा के छोड़ दिया है। ठीक है, देखो एस इकबाल 3 विकेट लेके गई है, हमारी टीम में है। 741 पॉइंट है, ज्वाइन नहीं किया है, 714 पॉइंट है। देखो ये टीम थी, चमारी अट्टूपट्टू कैप्टन थी, वाइस कैप्टन के दिलारू को मैंने कर रखा है। ठीक है, मेरे पास के एस कुमारी भी है ना, मतलब श्रीलंका के जो बॉलर चले ठीक ठाक सारे मेरे पास। ठीक है, एस इकबाल भी है, ठीक है, एफसाना भी है, निदा दायर भी है, मतलब सारे प्लेयर हैं जो चल रहे हैं। ठीक है, और ये टीम मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। अगर देखोगे मेरे टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे 6 ग्रैंडली की टीमें मैंने दी थी। यहाँ पे देखो। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने सेम दिया था, वाइस कैप्टन तो खुद से चेंज कर लो, क्योंकि वाइस कैप्टन देखो कैप्टन तो मैं परफेक्ट देता हूँ, वाइस कैप्टन अपने आप से चेंज कर लो, जितना टीम दूंगा परफेक्ट रहेगा। ठीक है, जो हर टीम में कोई ना कोई चेंज है और ठीक ठाक है। एस इकबाल को मैंने डिफ़ॉल्ट रखा है हर एक टीम में। ठीक है, क्योंकि भरोसा था भाई 2-3 विकेट तो लेके जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ था। स्मॉल लीग की टीम ये दी थी। अब यहाँ पे एक डिफरेंशिएट हो जाता है, वो चीज़ अभी मैं बताऊँगा क्या है। अब यहाँ पे देखो, ये यूट्यूबर की टीम थी, जो मेरी टीम थी, ये मेरी टीम थी यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत चलता रहता है। अब आज जो कल मैच होगा उसके बारे में बताऊँगा आपको कि गेम कैसे जाने वाला है, वो देखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आते हैं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका। अब पहले देखता हूँ कि साउथ अफ्रीका के पास कौन कौन से प्लेयर हैं। बॉलिंग सेक्शन में देखोगे एक हाका, है ना, इनके पास तगड़े तगड़े प्लेयर है, भी देखते जाओ। ये हो गए इनके पास ऑलराउंडर कौन सा, मैथ्यू हो गई है, डोटिन हो गई है ना, सी हेनरी हो गई है, अलायंस हो गई है, और इनके पास देखो स्टेलर हो गई है। तो इनके पास फ़िलहाल के लिए ये प्लेयर हैं। अब इनमें से क्या है, सारे प्लेयर चलेंगे। ओ भाई, मैंने वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर उठा लिए इधर से साउथ अफ्रीका उठा लिए, सॉरी। यहाँ पे देखो फ्लेचर हो गई है, कॉर्नर हो गई है ना। तो इनमें से प्लेयर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे वो पहले देखना है। ठीक है, इनके पास देखो कितने प्लेयर हो गए हैं। जो इनमें से कुछ नहीं खेलेंगे, कौन कौन सा खेलेंगे, और देखो टेलर खेलेगी, वर्ल्ड कप मैच चल रहा है। ठीक है, मैथ्यू खेलेगी, डोटिन खेलेगी, सी हेनरी खेलेगी, इसका भी पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद फ्लेचर खेलेगी, एस्कॉनर खेलेगी, है ना, इन दोनों को पता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर तो खेलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे मैच जीतने वाली साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब जब साउथ अफ्रीका देखो, अब क्लियर समझना, साउथ अफ्रीका अगर पहले बॉलिंग करेगी गेम कैसे जाएगा, साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करेगी गेम कैसे जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीतने वाली है साउथ अफ्रीका यहाँ पे गेम। वेस्ट इंडीज़ के चांसेस कम हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के 1 2 से 3 प्लेयर चलने वाले हैं, ज़्यादा चलेंगे नहीं। साउथ अफ्रीका ठीक ठाक टीम लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, पहली बात तो मरीजिना कैप ओपनर को आउट करती है, 2-3 को तो लेके डूबेगी, है ना, और 20-30 रन मार देगी, 2-3 विकेट। तो मरीजिना कैप को छोड़ना ही नहीं है, कैप्टनसी ऑप्शन बेस्ट है। एंजेला मैथ्यू हो गई है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगी, सेम मैरिजिना कैप की तरह है, लेकिन मैरिजिना कैप बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी। एंजेला मैथ्यू कभी कभी क्या होती है कि भाई ये हेली मैथ्यू ये कभी कभी तो बैटिंग भी मतलब से पॉइंट नहीं देती, कभी कभी भाई बॉलिंग से भी पॉइंट नहीं देती, ऐसी प्लेयर है ना। डोटिन ठीक प्लेयर है, मतलब कुछ ना कुछ करके जाएगी। सी ट्वेन ठीक प्लेयर है, कुछ ना कुछ तुम्हें करके देगी। ये ऐसे प्लेयर है जो तुम्हें लेके जाने पड़ेंगे, तुम ड्रॉप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में आओ। अब देखो क्या होगा बॉलिंग सेक्शन में, कौन से प्लेयर को कब लेना होता है ना। सबसे बड़ा ऑप्शन होता है कि कौन से प्लेयर को कब लेना होता है। अब देखो यहाँ पे, अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करती है तो साउथ अफ्रीका को बॉलर तुम्हें ज़्यादा लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि सामने वाली टीम 10 के 10 विकेट गिर सकती है ना। ये मत सोचना कि साउथ अफ्रीका अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट ना गिरा पाए, है ना, और बाद में विकेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक हाका है, राइट आर्म मीडियम, ड्रॉप करने का रिस्क लो। अब मैं बताता हूँ क्यों। उसके बाद यहाँ पे देखोगे जो प्लेयर तुम्हें लगे ना लेफ्ट आर्म है, उसको ज़्यादा फोकस किया करो, है ना। लेफ्ट आर्म चलते हैं। अब देखो ये प्लेयर हो गए, यहाँ पे देखोगे क्या है, लेफ्ट आर्म है, इसको विकेट मिलेगा। राइट हैंडर को विकेट मिले ना मिले, लेकिन इसको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है अगर लेग ब्रेक कोई बॉलर मिलती है तो लेग ब्रेक को ये देखो लेग ब्रेक है ना। अगर इसको ओवर मिलता है, खेलती है, तो भाई विकेट 100% लेके जाएगी। ठीक है,
तो ये ऐसे प्लेयर हैं भाई जो जीएल के पिक रहते हैं, कोई उनको पूछता नहीं है ना, और यही विकेट लेके जाते हैं। अभी इसका मैं दिखाऊंगा, है ना, क्या चक्कर है, ये चीज़ें ध्यान दे लेना। अब आता है कि वेस्ट इंडीज़ की तरफ से फ्लेचर, देखो कि फ्लेचर भाई विकेटलेस नहीं जाती है, लेग ब्रेक है देखो, इसलिए ये कभी नहीं जाती है, लेग ब्रेक है, ये लेफ्टी को भी आउट करेगी, राइटो को भी आउट करेगी, है ना, तो लेग ब्रेक ऐसे ही होते हैं। उसके बाद है कॉर्नेल को देखोगे तो फास्ट है, तो छोड़ने का रिस्क ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आओगे तो ऑफ ब्रेक है, इसको भी ट्राई करो, है ना। तो फिलहाल के लिए कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रह गया, अब फिर से दिखा देता हूँ कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। अब सोचो कि साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करती है, वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करती है, तो गेम कैसे जाने वाला, ठीक है। साउथ अफ्रीका बॉलिंग कर रही है, मरीजे ने कैप ले लिया, सीटोन ले लिया, 2 प्लेयर ले लिया मैंने यहाँ से। उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक हाका ले लूँगा, खेलती है तो, है ना। अब यहाँ से जो भी प्लेयर खेलेंगे उनको ट्राई कर लेना, ठीक है, जो भी खेलेगा। अभी के लिए मानता हूँ ये खेले, 4 प्लेयर हो गए। अब क्या होगा कि इनका कोई ना कोई ओपनर तो लेके तुम्हें जाना पड़ेगा, है ना। लॉरा वॉल्वरेट हो गई है, इसको लेके जाओ, है ना। और टी ब्रिस्ट, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, इनके पास देखोगे तो लॉरा वॉल्वरेट हो गई है, उसके बाद टी ब्रिस्ट हो गई है, और ए बॉस हो गई है। इन तीनों में से कोई भाई एक ही प्लेयर चलेगा, है ना, एक या तो तीनों प्लेयर नहीं चलेंगे, ये चीज़ें तुम्हें फोकस करना है। इन तीनों में से या तो ये चलेगी, या तो ये चलेगी, या तो ये चलेगी, तीनों नहीं चलेगा, ये चीज़ें ध्यान देना। अगर तुमने दोनों तीनों को रखा, समझ लो भाई तुम जीएल विन ही नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज़ें फोकस करना है, सबको नहीं रखना है। तीनों में से कोई एक प्लेयर चलेगी। सिलेक्शन परसेंटेज तगड़ा इसका है, चलने के चांसेस मुझे इसके लगते हैं, इसके टी ब्रिस्ट के। ए बॉस तो भाई कभी कभी चल सकती है, वरना इतना नहीं चलते, 3-4 मैच में किसी एक मैच में चल के जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए क्या करो, इसको ड्रॉप करो। अभी ये जब टीम बनाओगे ना, जब इनको 2 टीम बनाओ कि दोनों को रख लो, है ना। उसके बाद जो टीम बनाओ, एक में इसको रखो, एक में इसको रखो, है ना। ये चीज़ करना है, इन दोनों को तुम्हें लेके जाना पड़ेगा, इन दोनों को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन तुम्हारा क्या बनेगा, जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा ना, ऐसा बनाना, एक कॉम्बिनेशन बना लो इसके साथ, ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन बना लो इसके साथ, दोनों के साथ मत रखना सारे टीम में। ग्रैंड लीग ऐसे नहीं हो, कभी भी ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये हो गई। अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बॉलिंग करेगी, ये करके जाना पड़ेगा। अब वेस्ट इंडीज़ के पास देखो 4 बॉलर हैं, ठीक है, ध्यान से देखो 4 बॉलर हैं, 1 बॉलर, 2 बॉलर, 3 बॉलर, 4 बॉलर, 4 बॉलर हैं, 10 विकेट होते हैं। मान लो कि मरीजना केब लेती है 3 विकेट, ठीक है, 2 विकेट ले जाती है, 1 खाका, 2 हो गई, है ना। ये लेके जाती है 1 विकेट, 3 2 5 6, और 1-2 विकेट ले गए तो 7-8 विकेट हो गए। एक आध रन आउट हो जाते हैं, कोई कैच आउट हो जाता है, तो 7-8 विकेट तुम्हारे पास हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हो गई है। और ये जो हैं दोनों प्लेयर, ये रन भी मारेंगे, रन भी मारेंगे, रन भी मारेंगे, रन भी मारेंगे, रन भी मारेंगे। तो ये जो इनके 6 प्लेयर हैं मस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तुम ड्रॉप कर ही नहीं सकते हो, है ना। दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करो, बाकी तो लेके जाओ, है ना। ये हो गया। अब साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग तो कर रही है, साउथ अफ्रीका मेरे पास बॉलर भी ले लिया, मैंने बैटिंग भी ले लिया। अब वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग बैटिंग कर रही है, तो वेस्ट इंडीज़ की जो वुमेन की टीम है वो कैसे खेलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन तुम्हारे पास एक ही विकेट कीपर में, बिल्कुल लेके जाओ, आँख बंद करके ले लो, है ना। अब उसके बाद देखो टेलर है, 78% सिलेक्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 78% सिलेक्शन तुम लेके चले जाओगे। उसके बाद सीनेसन हो गई है ना, इसको भी लेके चले जाओगे, है ना। जोसफ हो गई है ना। अब यहाँ पे देखना है तुम्हें, जो इनकी टीमें हैं, अभी के लिए मैं इनको ड्रॉप करता हूँ, इनको ड्रॉप करता हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती तुम यहाँ पे करोगे कि इनमें से पिक करने के लिए परेशान हो जाओगे, भाई किसको लेके जाऊँ, है ना। तो किसको लेने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला मैं कहूँगा जोसफ को ज़रूर ट्राई कर लेना, है ना। और टेलर का जो है तगड़ा है सिलेक्शन। तो भाई हर टीम में दोनों को मत रख के जाना, समझ रहे हो। यहीं पे सबसे बड़ी गलती होगी कि भैया टेलर को लेके जाओगे, पूरी दुनिया लेके जा रही है, ग्रैंड लीग कभी नहीं विन होगा, ठीक है। इसको भी ट्राई करो, इसको भी ट्राई करो, है ना। बाकी सी नेशन खेलती ट्राई करो, वरना ड्रॉप करो, है ना। ये चीज़ें करना है ना। अब जैसे कैसे, जैसे कि मान लो कि ले लिया मैंने 2 प्लेयर हैं, एक टीम ऐसे ट्राई करो, टेलर के साथ सी नेशन ले लिया। उसके बाद क्या करना, टेलर के साथ ले लेना जोसफ को ले लेना, ठीक है। दूसरा क्या करना, टेलर को हटा दो, सी नेशन को ले लो। अगले में क्या करना, इसको हटा दो और इन दोनों को लेके चले जाओ, या अदर प्लेयर ले लो। ये चीज़ें करना है ना, प्लेयर को रोटेशन जरूर करना है, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या होगा इनके बाद, मैथ्यू को तुम ड्रॉप कर ही नहीं सकते हो, डॉट इन को ड्रॉप कर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, देखो राइट आर्म फास्ट है ना, 4 ओवर अपना पूरा करा के देगी। दूसरी बात क्या होगा, ये मिडिल ओवर में आएगी, बैटिंग करेगी। एंजेला मैथ्यू को तुम ड्रॉप कर ही नहीं सकते हो भाई, है ना। कुछ ना कुछ पॉइंट देगी, कैच पकड़ के दे देगी, ठीक है, बैटिंग से देगी, बॉलिंग से देगी, कहीं ना कहीं देगी। अब यहाँ पे देखोगे ये ऐसी प्लेयर है, जब टॉप ऑर्डर नहीं चलता तब ये चलती है ना। और गलती से अगर मान लो कोई किसी बॉलर को विकेट नहीं मिल रहा, फिर ये आगे निकाल के देगी, लेग ब्रेक वैसे भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है तुम्हारे लिए, है ना। चाहे ये खेले या खेले, दोनों में से जो भी खेलेगी ले लेना, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज़ें ले लेना। अब यहाँ पे हो गई है। अब नीचे आओगे, अब देखो
तुम्हें लगेगा कि वेस्ट इंडीज़ के ज़्यादा विकेट नहीं गिरेंगे, वेस्ट इंडीज़ के भी विकेट गिरेंगे, साउथ अफ्रीका के भी विकेट गिरेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करती है तो उसके बाद क्या होगा, वेस्ट इंडीज़ अगर 100 रन पार नहीं कर पाए तो साउथ अफ्रीका के 3 से 4 से विकेट ज़्यादा नहीं गिरेगा, समझ रहे हो। 10-20 रन भी मारेंगे तो भाई चेज़ करा लेंगे, समझ रहे हो, एक प्लेयर भी आके 20 रन मारेगा। तो ये चीज़ें ध्यान देना है, ये वही डिपेंड करेगा मैच पे कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है बॉलिंग करती है, पूरा मैच डिपेंड करता है साउथ अफ्रीका पे। अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करती है तो पक्की बात है साउथ अफ्रीका 7 से 8 विकेट गिरेंगे मेरे भाई, ठीक है। फिर समझ लो कि जो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करती है तो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ें फोकस करना है। अब ये नहीं कहूँगा कि एक भी बॉलर नहीं चलेगा, कोई एक तो चल के जाएगा, है ना। मान लो तुम्हारी परफेक्ट टीम बनती है, ये लेता हूँ मैं, इनको ले लेता हूँ और ले लेता हूँ जोसफ को या टेलर को लेता हूँ, ये टीम बनती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब तुम्हें लगेगा ए फ्लेचर चल के जाएगी, लेकिन गारंटी नहीं है कि सेकंड इनिंग में कि कौन सा प्लेयर कंफर्म चलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है ग्रैंड लीग में कि सेकंड इनिंग में तुम एक प्लेयर को फोकस कर लोगे, ठीक है, तुम उसको हर टीम में लेके जाओगे, बट ऐसा होता नहीं है, हर टीम में तो नहीं चलेगा यार। मान लो कि किसी मैच में चल गया तो क्या करना, सेकंड इनिंग मान लो कि वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करती है बाद में बॉलिंग करेगी, तो पहले फ्लेचर को ले लो, दूसरी टीम में सेम टीम रखो, कुछ मत चेंज करो, फ्लेचर को हटाओ, दूसरा बॉलर लेके चले जाओ, और तुम्हें जो ग्रैंड लीग विन कराएगा बॉलर ही विन कराएगा, बैट्समैन नहीं विन कराएगा, ठीक है। अगले में क्या करो, इनको हटाओ और इनको ले लो, ऐसे जो भी प्लेयर खेल लो, अगले में हटाना, वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर हटाना, अगला प्लेयर, क्यों, क्योंकि कोई ऐसी प्लेयर आएगी भाई वो 2 विकेट लेके जाएगी, कन्फर्म है ना। एक ही प्लेयर जिसका सिलेक्शन 8%, 10%, 12% होगा, 2 विकेट लेके जाएगी आराम से, वहीं पे तुम्हारी रैंक गिर जाएगी, और ये गेम में होता है, हमेशा होता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देना है, और बैटिंग में रोटेशन होना है, ठीक है। बाकी मैं भाई जो ग्रैंड लीग की टीम होगी वह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना है। कुछ नहीं करना है, मैं टीम परफेक्ट टीम बना के दूंगा, आपको 1-2 प्लेयर का रोटेशन देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, आलिया रियाज ले लिया, उसके बाद यहाँ पे क्या लिया, पाकिस्तान का मैंने दूसरा प्लेयर ले लिया, यहाँ पे मैंने ड्रॉप ही कर दिया, इसमें मैंने लिया ही नहीं है ना। अब देखो डिफ़ॉल्ट प्लेयर निदादार चल के गई है, मैंने ले रखा है, और सोहेल 2 विकेट लेके गई है, मैंने लेके रखा है। एफ सना 2 विकेट लेके गई है, 70 पॉइंट दिया, मैंने लेके रखा है। एस इकबाल 3 विकेट लेके मैंने लेके रखा है, ठीक है। अब जो ये प्लेयर है इनके पास, मैंने ये भी ले रखा है, 2 विकेट लेके गई है, ये भी ले रखा 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 है ना। अब यहाँ पे देखो ये भी लगभग 80-90 पॉइंट दे के गई है ना, ये भी दे के गई है, और ये भी दे के गई है, ये भी दे के गई है। 1 2 3 4 5 6 7 9 से 10 प्लेयर ले लिया, एक प्लेयर छूट रहा है, वरना पूरा ड्रीम टीम का मैंने प्लेयर दे रखा है। अगर तुमने थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया तो भाई ग्रैंड लीग तो कहीं नहीं गई है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें देखना है भाई 6-7 टीम बनाने का मतलब क्या होता है, कोई एक टीम चलेगी। अगर तुम भाई सोचते हो कि 2 टीम 3 टीम से ग्रैंड लीग विन हो जाए, तो भाई कभी नहीं विन होगा आज के टाइम में, तो इतना कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। कम से कम तो 6 टीम 8 टीम बनाओ एक ग्रैंड लीग में, उसमें लगाओ, प्लेयर का रोटेशन जरूर करो, बॉलर ऑलराउंडर का रोटेशन जरूर करो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें तो देखता हूँ अभी गेम ख़त्म होगा तो कैसा गेम जाता है, मेरा क्या उसमें रहता है ना। तो टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना है आपको। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, अभी जो मैच हुआ था पहला वाला वर्ल्ड कप, सबने क्या बोला था भाई, उसको लेके मत जाना हारमोनी को, है ना। एक प्लेयर थी जो हारमोनी है या कोई है या यही है, उसने ठीक ठाक पॉइंट दिया था, है ना। पर भाई जितने भी यूट्यूबर थे उन्होंने क्या बोला, भाई नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, भाई चल के गई ना, चल के गई। तो भाई यूट्यूबर को इतना भरोसा मत करना, पैसा डुबा देंगे, है ना। ये चीज़ें ध्यान देना, थोड़ा अपना दिमाग लगाना, ग्रैंड लीग तुम्हें विन करना है, पैसा तुम्हें लगाना है, तो भाई दिमाग भी तुम्हें लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि क्या गेम में होता क्या है। भाई रिकॉर्ड कितना भी दिखा दूँ, है ना, तुम यूट्यूब पे जाओ, कितना भी रिकॉर्ड देख लो भाई, कौन कितने रन मार रहा है, घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि लास्ट मैच का भाई क्या रहा है उनका, उन्होंने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, वो हिस्ट्री बन जाती है। पिछला मैच देख के कभी अगला मैच में ग्रैंड लीग नहीं निकाल सकते हो, मैं लिख के देता हूँ, समझ लेना ये चीज़ें, ठीक है। बाकी मैं ग्रैंड लीग का टीम में पोस्ट कर दूँगा, स्मॉल लीग का टीम में पोस्ट कर दूँगा, ठीक है, स्मॉल लीग का दे दूँगा। और मेरी बात भाई मानो तो स्मॉल लीग ड्रीम इलेवन में कभी मत खेलो, है ना, विजन इलेवन में खेलो, बेस्ट रहता है मेरे भाई। यहाँ पे मत खेलो, यहाँ तो भाई पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा स्मॉल लीग। यहाँ ओनली वही है 25-30 मेंबर वाला खेलो तो वो हो सकता है, ठीक है। तो जो भी होगा मैं ग्रैंड लीग का टीम जो है दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। स्मॉल लीग का जो टीम रहेगा वो भी दे दूँगा, विजन इलेवन का दूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारा चीज़ें बता दिया है, बैटिंग कैसे रहेगा, बॉलिंग कैसे रहेगा, मैंने बताया कि अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बॉलिंग करती है तो क्या करना है, फिर से बता देता हूँ। अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बॉलिंग करती है तो वेस्ट इंडीज़ के 4 बॉलर लेके जाओ, ठीक है।
वहीं पे अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करती है तो साउथ अफ्रीका को तुम सारे बॉलर ले सकते हो, लेकिन सारे नहीं चलते, कोई 3 से 4 बॉलर चलता है, सारे नहीं चलते, ठीक है। पर वही है कि फिर वहाँ पे ज़्यादा फोकस मत करना वेस्ट इंडीज़ के बॉलर पे, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज़ ने 100 रन से नीचे बनाए, 100 रन से ऊपर बनाए तो ठीक है 110 120, लेकिन अगर 100 रन तक या 110 रन बनाए तो साउथ अफ्रीका के 3 से 4 से विकेट ज़्यादा नहीं गिरेगा, है ना। और फिर तुम्हें बहुत नीचे रैंक चली जाएगी, ये चीज़ें ध्यान देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।